नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेएमएस ज्ञान भंडार में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स कक्षा 12 अध्याय दूसरा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत विद्युत द्रव्य के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आएगा, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आपको अगर फिजिक्स समझना है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक विद्युत द्रव्य लेंगे। ये विद्युत द्रव्य है जिसका नाम हमने रखा है AB, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 2a है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2a है। एक विद्युत द्रव्य है, इसका नाम AB है और इस विद्युत द्रव्य की टोटल लंबाई कितनी है? 2a है। यदि इसके बीच में एक मध्य बिंदु ले लिया जाए, क्या ले लें? इसमें हम एक मध्य बिंदु ले लें, तो मध्य बिंदु से इधर की ओर भी दूरी a होगी और इधर की ओर भी दूरी a होगी। मध्य बिंदु मतलब बीच से उसको तोड़ दें। मैं कहता हूं एक लकड़ी लें, एक छड़ लें और उसको बीच से तोड़ दें तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। जब दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे तो 2a क्या हो जाएगा? दो भागों में बढ़ जाएगा और उनकी लंबाई कितनी बनेगी? e बनेगी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई विद्युत द्रव्य से संबंधित। अब इसके द्वारा क्या ज्ञात करना है हमको? एक बिंदु P लेना है और ये बिंदु P है जो इसी के अक्ष में कहीं पर होगा, तो हम इस साइड ले लेते हैं, इसकी अक्ष में इस साइड। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बिंदु P जो है इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु है, यहाँ से कितने दूरी पर? ये स्मॉल r दूरी पर है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि इसकी भाषा कैसे लिखा जाए। तो भाषा लिखना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको चित्र समझ में आ रहा है तो भाषा आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? भाई AB क्या है? एक विद्युत द्रव्य है, तो माना AB एक विद्युत द्रव्य है। पहला लाइन तो ये हो जाएगा, माना AB एक विद्युत द्रव्य है जो -q तथा +q आवेशों से बना है। किससे बना हुआ है? -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? 2a है। इसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, देखो मध्य बिंदु O से यहाँ पे आ जाइए सीधे, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। लेकिन ये बिंदु है कहाँ? इसके अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो ये अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव, ये विद्युत द्रव्य के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी भाषा। माना कि ये भी एक विद्युत द्रव्य है जो -q तथा +q आवेशों से बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो अभी तक हमने विद्युत विभव निकाला है ना। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे K लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे तो भी सही है, ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या होती है? Q/R, ठीक है। ये तो हमारा क्या है? मेन फॉर्मूला है, मेन सूत्र है किसका? विद्युत विभव का। लेकिन यहाँ पे दो आवेश हैं और दो आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव बनेगी। क्यों भाई? क्योंकि एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है और इनकी इस बिंदु से दूरी भी अलग अलग है, ठीक है। इसकी दूरी देख लो इतना है और इसकी दूरी इतना है, तो इनकी दूरी भी अलग अलग है, तो विद्युत विभव अलग अलग बनेगी। तो मैं कहता हूं कि +q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, तो यहाँ पे इस बात को लिखिए। तो +q आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये VB का मतलब विश्वविद्यालय ना समझ लेना, ठीक है। विद्युत विभव, इसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे V1 से। कोई भी चीज जब दो हो जाती है तो उसको पहला वाला और दूसरा वाला नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K × और इस आवेश के कारण हो रहा है तो ये Q/। अब एक बात यहाँ पे ये है कि इस आवेश से इसकी दूरी कितना है, तो इसकी दूरी कितना मानेंगे, AP, क्योंकि हमको अभी क्लियर दूरी पता नहीं है, ठीक है। जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र में AP² होता है, लेकिन विभव में दूरी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दूरी का वर्ग नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आगे बढ़ना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। AP जो है यहां से यहां तक की दूरी है, AP यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, और यही दूरी हमको पता नहीं है। और थोड़ा नीचे आओ, जबकि R जो है यहां से लेके यहां तक की दूरी है, तो थोड़ा समझिए बात को, हमको सिर्फ ये दूरी चाहिए, तो हम इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे। ये पूरी दूरी जो बन रही है ना यहां से लेके यहां तक का, इसमें से A को घटा देंगे, तो इसमें से क्या बचेगा, इसको घटा देंगे। कहने का मतलब ये है, यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, इसमें से A को घटा दो तो यहां तक इसको घटा दो, ठीक है, तो यहां से यहां तक का बचेगा। उसी बात को हम गणित में कैसे लिखते हैं, R माइनस E, ठीक है। यहाँ पे आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, समझना है उस बात को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैन क्या है, मैन विद्युत विभव का सूत्र है, इसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद कराने के लिए यहाँ पे लिखे थे हम, ठीक है। इसको फिलहाल मिटा देते हैं। इसके बाद -Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे, इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, ठीक है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है देखने में, इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से उसको हम V1 माने थे, तो इसी प्रकार से इसको हम क्या मान लेंगे, V2, ठीक है। तो V2 बराबर करके लिख देते हैं। ये जो कांस्टेंट है ये सभी में वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आवेश जो है -Q है, और अब यहाँ पे आवेश क्या है, -Q है, और हम निकाल क्या रहे हैं, विद्युत विभव, और विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो आवेश को -Q के साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बटे में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, BP, कितनी है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BP, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाइए कि BP को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का दूरी तो R पहले से दिया है, और अगर इसमें A को भी जोड़ दिया जाए तो ये दूरी यहां से यहां तक का बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K × -Q/R+E, इसको इक्वेशन सेकंड कहते हैं, समीकरण दूसरा, ठीक है। और जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है वो थोड़ा ध्यान दें कि जब हम AP निकालेंगे तो उसमें R में से A घटेगा, और जब BP निकालेंगे तो R में से A जुड़ेगा, ठीक है। ये दिमाग तुम अपने बैठा लो इसमें, ठीक है। और हकीकत में समझा जाए तो वही हो रहा है,
हकीकत में वही हो रहा है, पर अगर समझ में कम आ रही है तो इसका एक तरीका ये भी है कि AP निकालेंगे तो R में से को घटाना है और BP निकालेंगे तो R में से A को जोड़ना है। बशर्ते -Q पहले होना चाहिए और +Q बाद में होना चाहिए। यानी AB जो लिखेंगे तो B पहले और A बाद में, तभी। और अगर आप इनके पोजीशन चेंज कर देंगे तो इनके पोजीशन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर चित्र की स्थिति चेंज हो जाएगी तो इनकी स्थिति भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको बिंदु P पर कुल विभव निकालना है ना, कुल विद्युत विभव निकालना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। अब कुल मतलब जोड़ देना है भाई, ये अदिश राशि है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अदिश राशि है ना, तो इसको हम साधारण गणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं। तो कुल विद्युत विभव बराबर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 कर दो, V1 + V2 कर दो। तो अब V1 और V2 का मान समीकरण 1 से और समीकरण 2 से रख देते हैं। तो चलिए रख दीजिए। V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K × Q/R-A प्लस। ठीक, अब इधर को रखिए 1/4πε0 K × -Q/R + E। ठीक, यही है, देख लीजिए। अब समीकरण 1 में V1 का मान है जो यहाँ पे लिखा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप मिलान कर लीजिए। ठीक, और जो समीकरण 2 में V2 का मान है वही मान हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे माइनस है और इनके बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का। तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस जब गुणा होगा तो क्या बना लेगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगी 1/4πε0 K × Q/R + E। अब आप वही पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिस पड़ाव पर आप विद्युत क्षेत्र में थे। फर्क बस इसमें इतना ही है कि वहां पे यहाँ स्क्वायर लगा था और यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है। अंतर सिर्फ वही है कि उसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, बाकी सब वही है। ठीक है, तो आपको ये बातें यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। क्या सीखा है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हमने क्या रखा था, मान रख दिया था। समीकरण 1 और 2 से मान रख दिया था। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये चीज इतना दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब इस चीज को हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं एक बार इसको ऐसे बना के लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, यानी क्यू ये करने क्यू और वहां पे एक कर देते हैं, यहाँ पे क्यू कर देते हैं। ठीक, वैसे इसको बना देते हैं। ठीक है, ये अब दिक्कत नहीं होगा, इसको और यहां से इसको दोनों एक जैसे हैं, दोनों को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकाल लीजिए, इसको बाहर कर दो इसके, बाकी करना है सर आगे, बाकी सब वही होगा। ये हो जाएगा। ठीक, तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो इतना बचेगा, बाकी इसको लिखते जाना है जब तक वो हल ना हो जाएगा तब तक इसको लिखते जाना है। इसका त्रियक गुणा करेंगे तो R + A आएगा और इसका इधर गुणा होगा तो देखो माइनस का चिन्ह तो पीछे माइनस लगा दीजिएगा और इसका इसके साथ गुणा होगा तो R - E आएगा। पूरे की बट्टी में इसका और इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा R² - E²। इनमें स्क्वायर नहीं लगा है, इनका होल स्क्वायर नहीं है,
तो इसलिए इसका होल स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो आगे जब बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कोष्टक का हटाना है। इधर का जब कोष्टक हटेगा तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस वाला है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो ये प्लस में हो जाएगा, और बट्टे में वही रखना है। ठीक, ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये दोनों कट जाएंगे, आपको नहीं काटना है। ठीक है, काटना नहीं है। इसके बाद ये इसी का है इधर। ठीक, इसके बाद क्या होगा, आगे फिर लिखिएगा Q/4πε0 इंटू ए और ए दोनों में क्या चिन्ह है, प्लस प्लस, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2e, और बट्टे में r² माइनस a²। ठीक, ये हो जाएगा इतना। अब क्या करना है, ये जो Q है इसको अंदर ले जाना है। ठीक है, तो इस Q को अंदर ले जाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, यहाँ पे K को लिखना भूल गए हैं। ठीक, K को लिखते रहना। तो ये हो जाएगा 2QE, क्या हो जाएगा 2QE। अब जब 2QE बन जाएगा तो इसके बाद क्या लिखना है, परंतु 2QE बराबर P बराबर विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, परंतु 2QE बराबर P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी उसके जगह में क्या रख देंगे हम, अब P रख देंगे। क्या रखेंगे, P। तो V बराबर हमको मिलेगा 1/4πε0 इंटू K, और यहाँ पे हो जाएगा P/r² माइनस e²। ठीक है, यदि A का मान R की तुलना में बहुत ही कम हो, तो इस बात को यहाँ पे लगाइएगा, यदि A लेस देन R हो तो, ठीक है, तो A को क्या मान लेना है, नगण्य मान लेना है। और जब A को नगण्य मान लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू P/r²। और यही क्या है, अक्षीय स्थिति का। ठीक है, यानी विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, कहीं पे किसी को अगर दिक्कत है तो आप हमको जरूर बताइएगा, कहीं पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें परेशान हो जाएंगे कि सर ऐसे ही तो विद्युत क्षेत्र वाले में आया था, नहीं आया था। विद्युत क्षेत्र वाले में यहाँ पे 2p था और नीचे क्या था, r³ था। क्या था, ठीक है, यहाँ पे r³ था। ठीक, इसके नीचे आपको लिखना है यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, जरूर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।